क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जितना क्वेश्चन बता रहा है इसको देख कर एग्जाम देने जाइएगा। उम्मीद है कि सारा का सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि cos थीटा p तो tan थीटा, ठीक है। क्या बोल रहा है? तो tan थीटा का मान निकालें। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन भी है। तो इसको बनाना कैसे है वो देखिए। तो cos थीटा बराबर p है, ठीक। तो cos थीटा का जो फार्मूला होता है आप लोग को याद होगा कि b बटा h होता है। क्या होता है? b बटा h। दिया हुआ है आपका p, बटा में एक छुपा हुआ है, ठीक है। यानी कि b बराबर p है, h बराबर 1 है, ठीक है। b और h है तो हमको p निकालना है। तो p निकालने के लिए हमको रूट का सहारा लेना होता है। अब h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो h तो हम लोग के 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p है ना तो b हो जाएगा। याद रखिए जब p है तो b हो जाएगा, जब b रहेगा तो p हो जाएगा, और h से घटेगा ही। फार्मूला होता है h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर p लाना है तो स्क्वायर इधर कर देते हैं, रूट इधर ले लाते हैं, ठीक है। h स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ये आपका p निकालना होता है। इसी तरह से b निकालना हो तो यहाँ पे b नहीं बल्कि p हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में? तो आ रहा है समझ में, तो आगे देखिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया है p। अब tan थीटा पे चलते हैं डायरेक्ट। तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो p बटा b होता है। तो p कितना है आपके पास? p है b, तो b लिख देते हैं। अच्छा, b कितना है देखिए, b दिया हुआ है, h दिया हुआ है, सॉरी p तो हमको है 1 माइनस ना, 1 माइनस b रूट में, ठीक है। b कितना है? तो b तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपके पास p है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कि ऑप्शन नंबर कितना में है? रूट 1 माइनस b, रूट 1 माइनस b बटा में p, ठीक है। देखिए, हाँ b की जगह पे p है ना, तो p रहने दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे p हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? 1 में है, तो a हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, जो क्वेश्चन बता रहा है एग्जाम में आ रहा है 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, इसका मान क्या होगा? तो देखिए 1 बटा साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। याद रखिए यही रहता है 1 बटा कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा होता है, यानी इनवर्स पूछ रहा है। इनवर्स जान लीजिए क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा, ठीक है। इसी तरह से tan थीटा का होता है इनवर्स कॉट थीटा, ठीक है। यानी इसका इनवर्स ये होता है, इसका इनवर्स ये, यानी कि 1 बटा अगर कॉसेक रहेगा तो साइन बोलेंगे, 1 बटा साइन रहेगा तो कॉसेक बोलेंगे। कॉस थीटा 1 बटा कॉस थीटा रहेगा तो सेक थीटा बोलेंगे, 1 बटा सेक थीटा रहेगा तो कॉस थीटा बोलेंगे। यानी इनवर्स का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। इस तरह से कैसा भी क्वेश्चन दे आपको बना देना है, मतलब 3 ठो याद करना है, 3 ठो इसका उल्टा होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने सेक बी गुने कॉस बी, ठीक है। इसका मान क्या होगा? तो देखिए इसका मान क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सेक थीटा अभी हमने बताएं, सेक थीटा का इनवर्स क्या होता है? इनवर्स होता है कॉस हमेशा, ठीक है। तो सेक थीटा का इनवर्स लिखते हैं कॉस कॉस बी इंटू कॉस बी है ही है। बच्चा लोगों को दिमाग में आ रहा है कॉस कॉस काट दीजिए, एक आंसर हो गया। तो अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका तैयारी ठीक है। ये डी में आपका आंसर मार दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखिए अगर ऐसे नहीं भी एग्जाम में टाइम शायद इतना ना मिले तो याद रखना है कि इनवर्स का मान 1 होता है, गुना में इनवर्स रहेगा तो 1 होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है कि a बराबर 45 डिग्री है। a बराबर कितना है? 45 डिग्री। तो साइन a प्लस कॉस a का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्या मान पूछ रहा है? इसका
तो यहाँ पर देख लेते हैं, साइन ए की जगह पे कितना रखना है, 45 डिग्री, प्लस कॉस भी 45 डिग्री बोल रहा है। अब देखिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, बीच में प्लस है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ बना देते हैं। √2 और √2 मिल गया, मिल जाता है ना, तो एक हो जाता है, और एक हो गया तो ऊपर से गुना हो जाएगा, तो ऊपर में भी एक है तो एक ही रह जाएगा, प्लस ई भी वैसा ही हो गया, तो 1 अब 1 2 बटा में √2। अब देखिए कटेगा कैसे, कटेगा तो √2 ऊपर में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कहीं पे भी आंसर दिख रहा है तो वो मार दीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, कैसे आया सर, अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुने √2, 2 2 कितना होता है, √2 √2 सिर्फ 2 हो जाता है, बट्टा में क्या है, √2 है, √2 से √2 कटा, कितना आ गया, √2, यही तो लिखे, यानी कि 2 को हम लोग रूट में लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, tan 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री, ठीक है, यही क्वेश्चन है और यही आएगा, याद रखिए यही आएगा, एकदम यही आएगा। तो इसको कैसे बनाए सर, तो जब भी इस तरह से रहे, दोनों को मिल के अगर 90 हो जाए और बट्टा में रहे, तो एक समझना है आपको, क्या समझना है, एक समझना है, इस शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते भी हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इनवर्स भी होना चाहिए साथ में, तभी ना कट के एक आएगा, कटता है यहाँ से, कैसे सर, देखिए tan है ना, tan को ऐसा ही रहने देते हैं, 90 में से कितना घटाएं कि एक ऐसा आ जाए, तो 69 घटाइए सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cot 69। अब देखिए tan है ना, 90 जब होता है तो tan चेंज हो जाता है, तो tan चेंज होके कितना हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot 69, बट्टा में भी cot 69 है, कट के कितना आया, एक आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन को बना चुके हैं अच्छा से, ठीक है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, आने वाला अभी और हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन पहले अभी हम सब्जेक्टिव देखेंगे 2 नंबर वाला, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन को अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45, ये एग्जाम में आया हुआ है, कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको बता रहे हैं। आज आप लोग को देख लेना है और कल जाके एग्जाम दे देना है। आज एग्जाम किसी तरह से भी गया है, अब उस पर छोड़िए, अब उस पर चर्चा ही नहीं करना है, उस पर चर्चा करेंगे और टेंशन हो जाएगा। आज जाके अच्छा बनाइए, कल का मेकअप का, आज का मेकअप हो जाएगा, कल अच्छा दीजिए, आज का मेकअप हो जाएगा, ठीक है। कॉस 30 डिग्री, ठीक है, बोल रहा है कि इसका मान बताना है, का मान निकाले। तो यहाँ पर देखिए कॉस 45, ठीक, तो कॉस 45 का तो अभी बताए हैं, कॉस और साइन दोनों, सॉरी साइन 45 है, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान होता है 1/√2, गुना है, दे देते हैं 1/√2, ठीक है, माइनस साइन 30 है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। अच्छा कॉस 30 का 1/2 नहीं होता है, क्या होता है, √3/2, ठीक है। अब देखिए एक एक से गुना करेंगे, एक √2 सिर्फ 2, ठीक, माइनस √3 को एक से गुना करेंगे तो सिर्फ √3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे भिन्न के जोड़ ले लेते हैं, यानी घटाओ है तो भिन्न के घटाओ ले लेते हैं। 2 का पारा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 को ऊपर से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। 4 का पारा में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है, 1 को √3 से गुना करते हैं, यही आ रहा है, बात समझ में, या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बट्टा में रूट में आता है तो परिमेयकरण करते, ऊपर में रूट में आया है तो कुछ नहीं करना है, बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक सवाल और बहुत अच्छा लिया गया है, ठीक है, जो कि एग्जाम में सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। कॉस ए बराबर 3/4, तो कॉट ए एवं tan ए का मान बताएं, का मान बताएं, ठीक है। तो देखिए कॉस, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जैसे, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कॉस में क्या चीज होता है, कॉस का फॉर्मूला बी बट्टा में एच, यानी कि ये बी है ये एच है,
और हमेशा पी बी एच तीनों आना चाहिए, पी बी एच तीनों आपका निकल जाएगा तो जितना भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। तो यहाँ पर बी और एच दिया हुआ है, बी और एच दे दिया है, पी निकालना है। तो पी के लिए हम बताए हैं ना कि अगर पी रहे एच निकालेंगे, एच अगर निकालना है तो दोनों प्लस में हो जाएगा, पी और बी दोनों, ठीक है। इसके अलावा ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो, घटाव में ही होगा। तो हमको निकालना है पी, तो एच में से घटा देंगे बी को। आया बात समझ में? तो यहाँ पे पी एच कितना है, एच है 4, 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, रूट में कितना हो जाएगा 6, यही ना हो जाएगा? हाँ यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, रूट में 7 होगा घटा के, तो p बराबर हमको रूट में 7 हो गया। अब देखते हैं कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट ए का फॉर्मूला होता है b बटा p, ठीक है। और यही tan ए का होता है p बटा b, यानी कि इसका इनवर्स है, यानी जितना इसका आंसर आएगा इसका उलट देंगे, आंसर इसका रह जाएगा। तो p कितना आ गया है हम लोग को, p आ गया है रूट में 7, ठीक है। p b सॉरी देखिए b ना है तो b तो 3 है खाली, तो 3 बट्टा में p कितना है, p आया है रूट में 7, यही आंसर हो गया इसका। इसको उलट देते हैं तो ये आंसर हो जाएगा। आया अगर समझ में? चलिए आगे क्वेश्चन क्या आने वाला है वो भी देख लेते हैं। यदि बिंदु P दिया हुआ है, ठीक है, और लेमडा 4 की मूल बिंदु से दूरी कितना है, 5 है, 5 इकाई है। तो लेमडा का मान पूछ रहा है, तो लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होगा मूल बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु के जो दूरी का जो फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर तो मूल बिंदु की दूरी दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक तो लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, एक 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कि समझ में नहीं आया तो फिर से बता देते हैं, ठीक है। यहाँ से रूट हटता है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे। तो 5 पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, यहाँ हो जाएगा 5 का 25, यहाँ पर लेमडा का स्क्वायर रहने देते हैं प्लस में 16, 16 इधर लेकर चलाते हैं, माइनस में 16 बराबर लेमडा का स्क्वायर, 16 में से 25 गया 9 बराबर लेमडा का स्क्वायर। लेमडा का स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट में 9 आ जाएगा। लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। आया बात समझ में? तो यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, तब आगे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले उसको लिखिए, ठीक है। हालांकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा उसके लिए भी बता देंगे, ठीक, ताकि टाइम बचे। ये तो सब्जेक्टिव के लिए है, लॉन्ग के लिए है। x1 y2 माइनस y3, फार्मूला सबसे पहले आपको एग्जाम मैथ का देने जाना है, उससे पहले फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, सीधा बात है। तो फार्मूला आपको याद रखना है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यही फार्मूला है दिया हुआ, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है जो देख लीजिए। तो एक है -1, यहाँ पे है -4, यहाँ पे है -3, -5, ठीक है। तो समझिए आप लोग को एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना होगा, लेकिन आप लिख सकते हैं पेंसिल से, बाद में मिटा दीजिएगा। x1 y1, x2 y2, x3 y3। आ रहा बात समझ में? तो देखिए 1/2 तो 1/2 तो रह ही जाएगा। x1 कितना है, 1 है, ठीक है। y2 देखिए यहाँ पे है ना 6, 6 लिख देते हैं, माइनस y3 कितना है, तो 5 है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दो ठो जब माइनस रहेगा तो आपको प्लस दे देना है। आ रहा है समझ में? ठीक है। x2 कहाँ है, माइनस में 4 है, माइनस में 4। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी करेंगे आगे काम। y3 तो फिर माइनस में है, फिर माइनस है। y1 कितना है, y1 भी माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस x3 कितना है, तो -3, तो -3 दे देते हैं। y1 कितना है, -1, और फिर माइनस y2 कितना है, y2 सिर्फ 6 है, तो यही हो जाएगा।
ठीक है, बैठावे में गलत होगा तो आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बैठाने में आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, 1/2। तो एक से इसमें गुना करेंगे, 5 6 11 तो 11 ही हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करते हुए चल जाते हैं। 5 में से 1 गया यानी -5 में से 1 को 1 तो घटेगा ही, तो माइनस में 4 आ जाएगा। -4 और यहाँ भी -4। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और 4 चौके 16 प्लस 6 अब 1 कितना होगा 7 हो जाएगा माइनस में, और 7 पे 21 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ देना है 1/2 गुने, सब जुट के जब बाहर आएगा ना तो गुना में हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं 6 अब 1 7 अब 1 8 हासिल, 1 भी नहीं है, 2 1 3 4 48 काट देते हैं 24। तो कितना आंसर आ गया आपका 24 आ गया, 24 वर्ग इकाई। ठीक है, 24 वर्ग इकाई आपका यही आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बोलिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि सिद्ध करना है आपको 1 + tan a 1 + tan a बटा 1 + cot a 1 + cot a का होल स्क्वायर है। ठीक है, बराबर में लाना है tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a लाना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? करना कुछ भी नहीं है, बस हम लोग LH से चलेंगे, LHS से शुरू करते हैं बनाना। 1 + tan a 1 + cot के तो हम लोग 1/tan कर ही सकते हैं, तो कर देते हैं, तो बीच में प्लस आ गया, अब प्लस आ जाता है तो भिन्न के जोड़ बनाते हैं, ये तो पता ही होगा। यहाँ पर हो गया tan a प्लस tan और tan मिल रहा है 1 हो गया। अब देखिए ये दोनों कितना हो गया, एक जैसा कट गया, बचा हुआ कितना है जरा बताइए, ऊपर चल जाएगा ना। अच्छा स्क्वायर है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो tan यहाँ से बचा स्क्वायर वो हो गया, यही तो आपको लाना था। कितना इसी तरीका से बन गया ना। चलिए ठीक है।